धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, इसमें है राहु के महादशा के बारे में। राहु का जो महादशा है वो बहुत लंबा चलता है, 18 वर्ष इसका महादशा चलता है पूरा। और इसमें जो है एक चीज़ है कि राहु को जो कहा गया है ये छाया ग्रह कहा गया है। और इसका आकार जो है हमारे आकाश में जो नक्षत्र के हिसाब से इसका जो आकार है, इसमें ये सर्पाकार है राहु। तो राहु का जो मुख है वो सर्प के मुख के समान है। और केतु जो है, राहु और केतु हम कहते हैं, तो केतु जो है वो उसका पुच्छ है। तो मुख और पुच्छ जो है वो राहु और केतु है। तो इसमें क्या है इसका कि इसका महादशा जो है वो पूरे 18 वर्ष तक चलता है, बहुत लंबा टाइम के लिए होता है ये राहु का महादशा। अब इसमें हम बताएं कि इसका पॉजिटिव भी है और इसका निगेटिव भी। अगर ये पॉजिटिव देता है तो ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव देता है, अगर निगेटिव भी देता है तो ये बहुत खतरनाक निगेटिव देता है। ये चीज़ है राहु के लिए, क्योंकि राहु में हमको ये पता नहीं चलता है। अब ये डिपेंड करता है कि एक चीज़ तो है कि पहले कि ये किस भाव में बैठा हुआ है, उसके बाद है कि ये इसका महादशा या अंतरदशा कुछ इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद है ये कि ये जो 12th हमारे हाउस हैं, इस 12th हाउस में ये कहाँ बैठा हुआ है, ये चीज़ है। तो इस सब से डिपेंड करता है कि राहु, अब राहु का जो हाउस है ये हम बताएं आपको कि 7th हाउस में बैठ जाए राहु, लग्न में बैठ जाए राहु, उसके बाद जो है ये 5th हाउस में अगर बैठ जाए राहु, तो ये राहु और इसके साथ अगर कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो ये राहु बहुत खराब फल देता है। अगर ये है कि चंद्र लग्न है, सिंह राशि है और सिंह लग्न है और उससे अष्टम में अगर राहु बैठ जाए तो भी ये बहुत खतरनाक फल देता है। अब राहु में क्या है कि हमको ये चीज़ पता नहीं चलता है, अकस्मात जो है कोई भी समस्या आ जाती है, इस तरह की समस्या आ जाती है जिसका कि हम कामना नहीं कर पाते हैं, जिसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं। इस तरह से अकस्मात घटना हो जाती है राहु के समय में। ये हो जाता है कि कोई दुर्घटना हो गया, खास करके एक्सीडेंटल योग राहु के समय में बहुत अधिक बनाता है। और दूसरा जो है इसकी सबसे बड़ी समस्या जो है राहु में ये है कि इसकी जो गति है ये मन को बहुत तीव्र, वैसे मन का कारक चंद्रमा है, लेकिन ये भी चूंकि इसका जो है अस्तित्व नहीं है प्लैनेट में, ये जो है छाया ग्रह कहा जाता है इसको, तो छाया ग्रह होने के कारण इसकी भी जो गति है वो बहुत अधिक है राहु का। ये हमारे मन को बहुत, चूंकि ये धुंधला तरह से दिखाई देता है और धुंधला दिखाई देने के कारण ये जो हमारे मन को एकाग्र नहीं, कंसंट्रेट नहीं होने देता है कभी भी हमारे मन को। अगर ये लग्न में, मैंने अभी बताया था कि अगर लग्न में बैठ जाए तो लग्न में बैठने पर जातक के कुंडली में बहुत सारे अच्छे अच्छे योग हैं, फिर भी राहु के लग्न में होने से क्या हो जाता है कि आदमी का मन, मैंने अब कहा है कि वो कंसंट्रेट नहीं होने देता। हमेशा लगता है आदमी कि कितने इसके ऊपर में प्रेशर बना हुआ है, वो हमेशा किसी भी काम के लिए बहुत अधिक टेंशन में रहता है, वो हमेशा प्रेशर में रहता है, प्रेशराइज रहता है कि इसे काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा। हमेशा टेंशन में जो है वो, हमेशा उसका लाइफ जो है बिल्कुल वो हमेशा इस तरह से डरा हुआ रहता है वो। और राहु यही है कि हमेशा उसको डराए हुए रहता है और आदमी हमेशा डर डर के रहना, ये चीज़ हो जाता है। उसके बाद अगर राहु के साथ शुक्र बैठ जाए लग्न में तो आदमी जनरली क्या हो जाता है, ये चीज़ इंडिविजुअली नहीं है, किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ये चीज़ देखना पड़ता है कि कुंडली में किस तरह का योग बन रहा है। लेकिन आदमी ये सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, यहाँ तक का जुआ में पैसा लगाना, ये हो जाता है। कई बार जीतना, कई बार हारना, ये इस तरह की कंडीशन जो खास करके क्या हो जाता है। अब इसमें हम एक चीज़ और बताएं, जबकि हम इस तरह की बात को जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो आदमी सट्टे में जो है वो बाजी लगाना प्रारंभ करता है। अब मान लीजिए कि सपोज दैट उसका जो है राजयोग का अभी टाइम चल रहा है, तो राजयोग के टाइम में उसके जीतने का लत लग जाता है, आदमी जीतने लगता है। अब जीतते जीतते उसको ये हैबिचुअल हो जाता है कि नहीं हम चीज़। अब मार्केस का जब महादशा आता है तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि बस डिफीट होना शुरू हो जाता है, डिफीट होना शुरू होता है और डिफीट होते 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 वो बहुत नीचे तक पहुंच जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद राहु के साथ अगर शनि बैठ जाए, राहु के साथ अगर मंगल बैठ जाए, तो ये तमाम जो क्रूर ग्रह हैं राहु के साथ आ जाने से तो अच्छे योग भी बना देते हैं, लेकिन जनरली आदमी बहुत परेशान हो जाता है इसमें। कई बार लग्न में राहु के साथ मंगल हो जाए, राहु के साथ शनि हो जाए तो आदमी तस्कर हो जाता है। उसमें जो है तस्कर में ये
पॉइजन का जो है बिजनेस करना शुरू कर देता है। ये चीज़ हो जाता है उसमें। और कई बार आदमी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो खुद वो पॉइजन खुद ले भी लेता है, उसको पी भी लेता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो राहु जो है इसमें, और एक चीज़ होता है कि हमेशा आदमी डरा हुआ होता है, ये चीज़ तो होता है। उसके बाद हमेशा आदमी के पास क्या रहता है कि वो एट रैंडम किसी भी चीज़ को सोचने के लिए जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो झट से डिसीजन ले लेगा कि हमको ये काम करना है। वो काम सक्सेस होगा नहीं होगा इसके बारे में सोचना बहुत दूर की बात हो जाती है, क्योंकि मन को जो है वो बहुत स्पीड से तीव्र गति से मन को भगाता है, और मन को तीव्र गति से भगाने से हम अपने जो पैसेंस को है उसको हम लूज़ कर देते हैं, और पैसेंस लूज़ हो जाने से हम कई बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है हमारा वीक हो जाता है, हम बहुत बढ़िया से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसे में समस्या हो जाती है बहुत जगह से। तो राहु का ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और राहु का अष्टम भाव में हो जाने से ये जो है हमें धर्म के क्षेत्र में रुचि कम हो जाती है। 12th हाउस में राहु हो जाने से ये हो जाता है। तो बहुत सारे जो मैंने हम इसको कहें कि नेगेटिव, अगर हम पैसे भी आ जाते हैं, अगर गलत भाव में बैठा हुआ है तो जो मैंने कहा है उसमें अगर है तो राहु, और उसमें जो है अगर हम बिजनेस भी करते हैं, पैसे की हमें आमदनी भी हो जाती है, तो उसका साइड जो होता है हमेशा वो बहुत ही जोखिम भरा होता है, बहुत साहसिक होता है। उसमें हमेशा ये नहीं होता है कि हम उसको जो है हम वो अचीव कर ही लेंगे। हमेशा हम डरे रहते हैं। इसमें डरा भी नहीं भी रहता है, चूँकि मान लीजिए कि डर नहीं है, क्योंकि सन का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, तो अब वो डरेगा नहीं, क्योंकि सन जो है हमारा कॉन्फिडेंस का पावर जो है वो बढ़ाएगा। लेकिन उसके बाद भी किसी न किसी दिन इस तरह से होता है कि वो अकस्मात इस तरह की घटना होती है जिसमें वो पकड़ा जाता है और फिर परेशान हो जाता है। तो राहु का महादशा जो है वो बहुत खतरनाक है, और ये 18 वर्ष तक कंटिन्यू चलता है हर एक प्लैनेट से, और दूसरे प्लैनेट के भी इतना है। लेकिन खराब जो प्लैनेट आ जाता है, जब हमारा स्ट्रगल का टाइम हो जाता है, तो एक दिन बीतना मुश्किल हो जाता है, और ये तो पूरे 18 वर्ष हो जाता है। अब इतना ही नहीं है, राहु के लिए पॉजिटिव भी है। राहु अगर भाग्य स्थान 9th हाउस में बैठ जाता है तो ये फर्श में जो आदमी बैठा है उसको अर्श पे लेके चला जाता है, मैंने जो धरातल पे है उसको आसमान में लेके जाता है। राहु बहुत बढ़िया फल देता है। 4th हाउस में अगर राहु बैठा है तो इसका बहुत बढ़िया फल देता है, वो जमीन जायदाद वाहन इस सब से बहुत बढ़िया फल देता है वो। और उसके बाद अगर 11th हाउस में राहु बैठा है तो भी बहुत बढ़िया फल देता है। तो राहु का फल भी जो है वो अगर फल देता है तो ये भी बहुत बढ़िया है कि वो बहुत जल्दी फल देता है। ये भी आपको नहीं पता चलता है अचीवमेंट जो इतनी आसानी से अचीवमेंट कैसे हो गया। तो ये चीज़ भी है राहु में ये भी प्लस पॉइंट है इसका कि वो जो है बहुत जल्दी हमको किसी भी काम को देने में भी तत्पर रहता है और लेने में भी बहुत अधिक होता है। तो ये राहु के बारे में हमको पता नहीं चल पाता है कि ये किस तरह से हमको हमारे ऊपर में अनुकूल प्रभाव देगा या प्रतिकूल प्रभाव देगा। खास करके जब राहु का महादशा आ जाए, लग्न में राहु है किसी क्रूर ग्रह के साथ, तो आदमी इतना हाइपर टेंशन में आ जाता है, इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि कई बार आदमी सोचता है कि हम सुसाइड कर लें। और वो घर वाले भी समझते रहते हैं इस बात को, घर वाले, चूँकि बहुत सारे कुंडली देखने के बाद इस तरह से ये जो कुंडली है इसकी जो भविष्यवाणी की जाती है, जो कही जाती है, ये कहना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि हम किसी के फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। तो ये पूरे आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और ये पूरे जो है पूरे के पूरे जो है वो भगवान के ऊपर में डिपेंड करता है कि यही सोई जो राम रचि राखा, वो करें तरक बढ़ा वही शाखा। जो होना है वो तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि भगवान जो करेंगे वही होगा, लेकिन फिर भी इसको एक ज्योतिष के माध्यम से कहा जाता है कि क्या कुछ कंडीशन है। तो जब हम इस बात को रखते हैं उनके परिवार के सामने में, जिसकी भी जन्मपत्री होती है, कि इसका जो कंडीशन है अभी इस टाइम में ये सुसाइड करने के मूड में होगा, कई बार ये बताएगा कि हमको इस तरह से हो जाएगा। आदमी अकेला रहना, किसी से बात नहीं करना, ये हो जाना। और केवल उसमें कोई कमी नहीं होती है, ये बात नहीं है कि केवल वो इस चीज़ को कर रहा है, प्लैनेट उसको इस काम को करने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये भी चीज़ होता है। तो हम राहु के लिए जो है सबसे बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर जिसमें कि किसी की कुंडली में लग्न में राहु बैठा हो, सप्तम भाव में राहु बैठा हो, अष्टम भाव में राहु बैठा हो, तो उन लोगों के लिए, वैसे जहाँ कहीं भी राहु बैठा हो, अगर राहु के लिए आपको पूजा करना है तो सबसे बढ़िया है कि माँ भगवती की पूजा करें, चामुंडा देवता की आप पूजा करें, और भगवती की सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है उसका पाठ करें आप, या फिर और से जो भी दुर्गा सप्तशती है उसमें जो भी कोई भी मंत्र आपको लगे तो माँ भगवती का बहुत श्रद्धापूर्वक आप ध्यान करके उनकी पूजा करें, जिससे जो है राहु से संबंधित जो कोई भी अकाल मृत्यु भी
भी राहु के समय में हो सकता है, हो जाता है। तो इस बात पर आप ध्यान रखें, अपना ब्रेन कंसंट्रेट करें और शिव जी की पूजा करें। ये दोनों करने से बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।